हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 1 एंड टेस्ट सीरीज 2 के 25 क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन को किया। आज का हमारा अगला टॉपिक रहेगा आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज़ 3। फ्रेंड्स, हालांकि मैंने पहले भी ये बात कह दिया था कि हमारा टॉपिक और हमारा क्वेश्चन का जो सीरीज़ पैटर्न जो भी है सेम रहेगा। वन लाइनर, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़ 3 के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों के कारण। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स कुछ यादगार तस्वीरें देख लेते हैं। 1946 कैबिनेट मिशन टू इंडिया। यहाँ पे हमारे कुछ फेमस लीडर्स लोग हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 9000 का संबंध किससे है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अच्छे प्रबंधन का मानक से। दोस्तों, कभी कभी हमसे ISO की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो उसका आंसर आपको इस इमेज में शो हो रहा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आप इस इमेज में देख सकते हैं मेरियाना गर्त को। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRY का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। अब अगर प्रश्न में हमसे ये पूछता है कि CRI का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, तो इस इमेज में हम देख सकते हैं चाइल्ड राइट्स एंड यू। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, CRY का फुल फॉर्म चाइल्ड राइट्स एंड यू है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग बीमारी के लिए उत्तरदायी कौन है? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जीवाणु। देख सकते हैं इस इमेज में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। इस इमेज में हमें कुछ छोटी सी नॉलेज मिल रही है, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, PMOST कार्यक्रम, SOAP कार्यक्रम,
पोषाहार वितरण योजना, छात्रवृत्ति वितरण योजना, बेसिक शिक्षा योजना, स्कूल चलो योजना, सर्व शिक्षा अभियान और NPEGEL। इन सभी का संबंध फ्रेंड्स प्रौढ़ शिक्षा से है। चलिए हम कुछ और बातें कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1987 में प्रारंभ की गई थी। फ्रेंड्स ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1987 में प्रारंभ की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा देश में प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय को शिक्षण कराने हेतु आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए न्यूनतम फंड दिया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत शिक्षकों के पदों पर 50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। स्कूल में पक्का कमरा, स्वच्छ पेयजल व शौचालय, बाल तथा बालिकाओं आदि सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया जाता है। फ्रेंड्स एक और पॉइंट टू बी नोटेड करने वाली बात इसमें यह है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत शिक्षकों के पदों पर कितने प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 50% होगा इसका। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए विद्यालय के बच्चों के हाश एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया। विद्यालयों के आकर्षण वातावरण एवं रुचिकर पाठ्यक्रम एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मिशन चलाने की संकल्पना की गई। तो फ्रेंड्स ये भी याद रख लीजिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मिशन चलाने की संकल्पना कब की गई, 1986 ईस्वी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसे श्यामपट्ट, स्वच्छ पेयजल, शिक्षकों की व्यवस्था, शौचालय आदि आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ प्राप्त की। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स जो ICC होता है उसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दुबई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तापक्रम पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री। कभी कभी हमसे प्रश्न में ये भी पूछ देता है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलिए और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स इस इमेज में जो फार्मूला शो हो रहा है आप उसे याद कर लीजिएगा। F = 9/5C + 32, यानी F जो है वो फ़ारेनहाइट को दर्शाता है और C सेल्सियस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी के बाद दूसरी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बांग्ला। यहाँ पे इस इमेज में आपको शो हो रहा होगा BBC
और जो नीचे लिखा हुआ है वो बांग्ला ही लिखा हुआ है, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे जो होता है ये हम देखते हैं BBC हिंदी, BBC तमिल, BBC गुजराती एटसेट्रा, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो बांग्ला हिंदी में लिखा है सेम वो BBC के नीचे बंगाली में बांग्ला को दर्शाया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डॉक्टर CV रमन को भौतिक शास्त्र विषय में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1930। कभी कभी हमसे ये प्रश्न ये भी पूछ देता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। और कभी कभी ये पूछ देता है कि किस वर्ष, तो वो वर्ष आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 28 मई 1928 में। इस चित्र के सहारे हम देख सकते हैं कि हमारे कुछ बेस्ट प्लेयर्स जिनके बदौलत भारत में ओलंपिक खेलों ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिख धर्म। फ्रेंड्स आप लोगों को याद ही होगा, तो भी इस प्रश्न का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यह आप लोगों का होमवर्क है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, आप लोगों को भी लगेगा कि हमें कुछ होमवर्क भी दिए जा रहे हैं जिसको हम फॉलो करें। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12मासा के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। इस इमेज में हम उनकी तस्वीर को देख सकते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? फ्रेंड्स आप लोग इमेज में देख सकते हैं बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को शो कर रहा है। उस बैक्टीरिया को आप लोग देख सकते हैं कि टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? फ्रेंड्स कभी कभी ये ऑप्शन में हमें सस्पिशन पैदा हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यानी इसका संबंध अर्थशास्त्र से होगा। ना बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। याद कर लीजिएगा दोस्तों। और कभी कभी हमसे ये भी प्रश्न पूछ देता है कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो उस वक्त उनका अन्य नाम हो जाएगा विष्णुगुप्त। और अगला दूसरा नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। सॉरी फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। तो यहाँ पे हम इस इमेज में देख सकते हैं जो एरो साइन से दिखाया गया है, ये है लियोनार्डो दा विंची। और दूसरी तरफ जो इमेज है वहाँ पे द लास्ट सपर पेंटिंग्स को दर्शाया गया है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है?
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, हम इस तस्वीर में इंडिया हाउस की तस्वीर को देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, इस तस्वीर में भी एक प्रश्न मिल रहा है हमें कि भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोदावरी। यहाँ पे हम लोग गोदावरी रिवर देख सकते हैं इस इमेज में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज़ थर्ड या तीसरा पूरे वन लाइनर क्वेश्चन हमने 25 देखे। उसके बाद डेली जैसे हम लोग 25 वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, 2 3 4 जो भी। तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। ISO 9000 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विज्ञान से, ऑप्शन बी अच्छे प्रबंधन का मानक से, ऑप्शन सी शिक्षा से, या ऑप्शन डी व्यापार से। बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन बी अच्छे प्रबंधन का मानक से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न ये रहा। बारहमासा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी निराला, या ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसी। फ्रेंड्स, कुछ ही मिनट पहले हमने इस प्रश्न की बात की है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसी। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, या ऑप्शन डी 1948। वेरी गुड दोस्तों, आप लोगों ने सभी प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। ऑप्शन सी 1946। फ्रेंड्स, लगता है कि आप लोगों ने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स, ये हमारे टेस्ट सीरीज़ 2 का चैलेंजिंग क्वेश्चन था। इस प्रश्न का जवाब काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में दिया है। जिन्होंने ऑप्शन सी B12 बताया है, उन सभी का जवाब बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स, आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए JK रोलिंग, ऑप्शन बी पीटर जॉनसन, ऑप्शन सी मैक्स जॉन, या ऑप्शन डी येरिन चार्ल्स। फ्रेंड्स,
इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। तो फ़िलहाल जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में कहा था कि जो जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस का आंसर देंगे उन लोगों का नाम मैं अपने इस वीडियो में शो करूंगा। तो चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने हमारे प्रश्न का जवाब दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है और देखते हैं और कितने लोगों ने जवाब दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इतने लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन का जवाब दिया था। अगर इसी तरह आप सभी हर चैलेंजिंग क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे तो आपकी भी नेम मैं इस वीडियो में अपलोडेड कर दूंगा या पोस्ट कर दूंगा या शो आउट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।